रहने दो हमें हमारी दुनिया में, खुले आकाश में उड़ना है। अब न आना है दाना चुगने ज़मीन पर, चिड़िया की तरह है खुला गगन। कुछ करें अपनी इच्छाएं पूरी, न जाने कब किस जगह हो ये उड़ान ये यात्रा पूरी। मैं तेनू फिर मिलांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी, किस जगह ए मैनू नहीं पता। किसी होर जन्म च किसी होर जगह, कित्थे किस तरह ए नहीं मैनू पता। पर पक्का है ए कि मैं तेनू फिर मिलांगी। मैं तेरे मत्थे दी तकदीर बन के, तेरी मत्थे दी तकदीर बन के तेनू तकदी रवांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी। अमृता प्रीतम की ये पोइट्री मैंने साल भर पहले ऐसे ही एक रैंडम कविता के साथ पोस्ट की थी। टुडे आई गॉट न्यूज़ फ्रॉम यूट्यूब इन द मॉर्निंग कि मेरी इस पोस्ट पर मुझे उस पर एक बैज मिला है। आगे उसमें मुझे एक अचीवर अवार्ड की तरह से वो मेरी पोस्ट पसंद की गई है। बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिला है। थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू यूट्यूब, और थैंक यू मेरे सभी जिन लोगों को भी मेरी पोस्ट पसंद आती है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मेरी फैमिली। आई वांट टू थैंक bottom of my heart my family. First I want to thank my father, my mother, my siblings, और मेरी वो परवरिश, वो जो मैं एक सब बहुत हमेशा बताती हूँ, मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ। आरबीसी का नाम नहीं लूँगी तो मुझे बहुत गलत होगा। जो मेरी रूट्स में जो एक सेना, एक मिलिट्री, एक जो एक जोश है जिसकी वजह से मैं चलती हूँ, और जो मैं तरह तरह की मुझे यादें रहती हैं, चाहे वो हमारे सहारनपुर की यूनिट की यादें हों, चाहे वो हमारे बाबूगढ़ की यादें हों, चाहे वो मेरठ की भी यादें हों। बहुत बचपन में कहीं साल में जन्म हुआ था, और पंजाब जब हम अपने ननिहाल, अपने मम्मी के मायके जाया करते थे, वो सब यादें। और उसके बाद शादी के बाद बहुत सारे हस्बैंड के साथ जो हम लोग घूमे हैं फिरे हैं, हिमाचल, हरियाणा और ये मध्य प्रदेश, ओरछा, ये सब जो जगह गए हैं, ये सब चीज़ों की यादों को लेकर, पिटारों को लेकर चलती रहती हूँ। कभी कहीं से मैं वीडियोस बनाती हूँ, कुछ अपनी पढ़ाई, कुछ अपने गुरुजन, और कुछ जो भी चीज़ दिल को छूती है उस पर वीडियो बनाती हूँ। यही करते हुए यही आगे चलती रहूँगी। आज ये अमृता प्रीतम को लेकर इसलिए आई हूँ कि बहुत बचपन में कागज़ से कन्वर्स और पढ़ा था, और उसके बाद इनकी ये पोइट्री मुझे बहुत दिल को छूती थी। ये भी नहीं जानती थी कि ये कौन है, तभी मुझे इनकी 2 लाइनें, मैं तेनू फिर मिलांगी, बहुत अलग लगी। और इसमें ही ये कि बूंदा बन के, पानी बन के मैं तेनू फिर मिलांगी, ये जो एक कवित्री की पीड़ा है, ये मुझे बहुत बचपन में भी कहीं अंदर दिल को लगती थी। और इसी पोइट्री पर मुझे मेरी इस पोस्ट पर मुझे एक अप्रिसिएशन मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, इसलिए आज ये पोस्ट लेकर आई हूँ। कुछ और बातें करते हैं। शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का था और भी कई रंगों में ढल गया। चांदनी तो चांदनी रही और वो धूप ही रह गई, और एक फिर किसी मोड़ पर मिल जाऊं तो मुंह फेर लेना। पुराना इश्क है ये हमारा, तो क्या हुआ, तमाम नींदें गिरवी रखी हैं उनके पास। मैं नज़र ना आऊं तो तुम बेचैन हो जाओ, कोई दिल में रहता है कहता है। बहुत सारी बातें हैं, ये जो दिल की जो बातें हैं, ये सब इसलिए करने आई हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपके दिल में रहती हैं, जो कि आप करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, लेकिन आपको लिखने का शौक़ है। जैसे कि अमृता प्रीतम ने अपनी ये लाइन लिखी है, या एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात। खामोश तैनू तकदी रखांगी लेकिन फिर मिलांगी। तुम पसंद आए थे यह एक इत्तेफाक था, तुम ही पसंद रह गए यह इश्क है मेरा। और ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो दिल को बहुत छू जाती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कि कभी लाइफ में कोई पसंद ना आए, जिसके साथ उसको दिल मोहब्बत या इश्क की बातें उसके दिल में ना रह जाएं। और ये सब चीज़ें हमारे को एक इंसान, एक रब की तरह से दिल को दिल से जोड़ता है। और मुझे साहिल लुधियानवी, अमृता प्रीतम और गुलजार साहब, या इन सब की ये जो जगजीत सिंह है, इन सब की शायरी, पोइट्री बहुत पसंद आती है। जब भी कभी मन होता है तो इसको सुनने बैठ जाती हूँ। और आज इसी पोइट्री पर मुझे अप्रिसिएशन मिलना और
इसी मेरी पोएम को इतना आगे बढ़ना, अचीवर अवार्ड का मिलना बहुत ज़्यादा मुझे खुशी दे रहा है। आगे भी अपने इसी तरह से पोस्ट को लाऊंगी। मेरा जो मेन रहता है वो साइकोलॉजी पर और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, इन पर रहता है, लेकिन कुछ समसामयिक बातें हैं जो कि जिस पर कि दिल करता है बात की जाए तो मैं उस पर भी बात करती हूँ। मेरी बहुत फ्रेंड्स कहती हैं तो मैं शायरी को भी ले आती हूँ बीच में। शायरी के बिना, प्रेम के बिना तो जीवन अधूरा है। राधा कृष्ण को बहुत मानती हूँ तो राधा कृष्ण के प्रेम को भी बहुत मानती हूँ। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत पसंद करती हूँ। किसी और दिन, किसी दिन शायरी पर ही एक वीडियो ले आएंगे। आज कुछ बातें हैं जो कि मेरे हाथ जोड़ के विनती करते हुए मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से, अपने सभी वेल विशर से ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई लेडी आप लोगों के साथ अपनी बातें बांटती हैं, वीडियोस बनाती हैं या पढ़ाती हैं, या जो भी आप समाज में अपने साथ साथ लेडीज़ को लेकर चलते हैं, तो बिल्कुल मानिए, बिल्कुल जानिए। कोई आपके साथ इश्क मोहब्बत में है, बिल्कुल जानिए। लेकिन मेरी ये विनती है नई उम्र के लड़कों से, जेंट्स से और अपने से छोटे लोगों से भी कि आप लेडीज़ का एक सम्मान रखिए। कोई अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपको अगर मेरी ये बहुत कई मेरी फ्रेंड्स की गुजारिश पर मैं ये बात कर रही हूँ, आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर या टेलीग्राम पर जो आप मैसेज करते हैं वो अपने देखिए कि दूसरा आदमी आपको उस तरह से मान रहा है या नहीं मान रहा है। आप ये चीज़ से अगर कोशिश करेंगे कि आप दूसरे को की स्वतंत्रता को ना, उसके अधिकार को लांघे, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप ये मैसेजेस मत किया कीजिए। क्योंकि बहन बेटी जिस तरह से आपके घर में, ऐसे ही हर आदमी कोशिश करता है अपनी लाइफ में कुछ आगे करने का, कुछ बढ़ने के। अगर आप उनके सपनों को इस तरह से, फिर वो डरने लग जाती हैं लड़कियां। मेरे पास बहुत सारी बातें आती हैं कि मैम हम क्या करें, मैम हम क्या करें। तो मैं उनकी आवाज़ बनकर आज ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो छिचोरपंती से हम लोग करते हैं ना कि कोई आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, आप उसको, जैसे गुलाब का फूल है और गुलाब का फूल हमें सुंदर लगता है, लेकिन सुंदर है ना, तो हम वहाँ से देख रहे हैं तो हमें सुंदर लग रहा है, लेकिन हम उसको तोड़ दें, फोड़ दें, उसको नष्ट करने के हमारे अंदर प्रवृत्ति आ जा रही है, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है, जिसे कि हम साइकोलॉजी में नार्किस्टिक कहते हैं। और मेरी ये विनती है कि मैं इतनी सुंदर पोएम से शुरू करी थी कि मैं तेनू फिर मिलांगी। प्रेम तो सभी के अंदर है, लेकिन अगर दूसरे के अंदर भी आपके लिए प्रेम है तभी वो प्रेम सफल है ना। आप कोशिश कीजिए कि आप किसी के दिल को ना दुखाएं और अपनी मर्यादा में रहें। तो ये जो कोई अमृता प्रीतम की जो लाइन है, मैं तेनू फिर मिलांगी, एक चरितार्थ हो जाती है। नमस्कार, आज ही धन्यवाद सर, तो नमस्कार।